हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? आज आप लोग के लिए एक हम वीडियो लेकर आए। हमारा वीडियो बहुपद चैप्टर से है। आपको आज हम बताएंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी किसे कहते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप लोग सबको रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और नए वीडियो आप लोग को इसी तरह का देखने को मिले। तो हमारा क्या है, पहला बहुपद कितने पर होता है? पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद वो होता है जिसका घात एक होता है। जिसका घात कितना होता है? एक होता है। जैसे मान लीजिए x+1। x+1 का घात कितना है? हमारा यहाँ पर एक है। तो ये क्या हमारा हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। थ्री थ्री क्या है? हमारा रैखिक बहुपद है। -7 हमारा क्या है? रैखिक बहुपद है। -7 के पावर हम 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? रैखिक बहुपद हुआ, क्योंकि इसका घात का मान कितना? एक है। या बिना घात का है तो उसको भी हम क्या कहते हैं? रैखिक ही कहते हैं। जो बिना घात का होता है या एक घात होता है उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। अब अगला हमारा क्या है? द्विघात। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसका घात 2 होता है। जिसका घात कितना होता है? 2 होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए x² प्लस 5x+6। इसका घात कितना है? 2 है। इसका घात कितना है? 2 है। 2 यानी कि x² प्लस 5x+6। यहाँ पर हमारा 2 आया तो क्या हमारा हुआ? द्विघात हुआ। अब हमको त्रिघात के बारे में पढ़ना है। त्रिघात किसे कहते हैं? जिसका घात 3 गो होता है। जिसका घात कितना होता है? 3 गो होता है। जिसका घात होगा 3 गो क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। तो ये हमारा हो गया x³ प्लस 5 x² प्लस 6 x+9। मान लीजिए इस तरह का आपको क्वेश्चन कोई दे देगा, तो इतना दे देगा, तो यहाँ पर आपको देखना है कि हमारा घात कितना हो रहा है। या कहीं भी मान लीजिए ऐसे भी कोई दे देगा भूलवाने के लिए, मान के चलिए आपको कंफ्यूज में डालने के लिए आपको क्वेश्चन इस तरह भी कोई दे सकता है। इस तरह भी कोई क्वेश्चन दे सकता है। आपको इसे से डरना नहीं है, देखना है कि इसमें घात कहाँ कहाँ कितना कितना है। यहाँ पर हमारा क्या है? 6x/3 है। फटाक से इसको सीधा कर देना है, और सीधा कर दीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद में बदल जाएगा। यानी कि बहुपद ये है हमारा। अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपको कोई दे देगा इस तरह, ये बोलेगा कि कौन सा बहुपद है बताइए। तो अब क्या देखिएगा, सबसे पहले अपना घात देखिएगा कि हमारा घात कितना यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा हमारा घात कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो हमारा क्या हो गया? त्रिघात बहुपद हो गया। अब रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद तो आप लोग को समझ में आगे आ ही गया होगा। अब आपको पढ़ाना है हमको एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी। एकपदी किसे कहते हैं? द्विपदी कहते हैं किसे? और त्रिपदी किसे कहते हैं? ये हमारा एकपदी हो गया। एक पदी। एक पदी का मतलब होता है एगो पैर। जिसका एगो पैर होता है उसे एक पदी कहते हैं। तो मान लीजिए एक्स हो गया। एक्स हो गया, ये क्या है? हमारा एक पदी है। और एक्स की पावर मान लीजिए 25 कोई दे दिया। अब बोला कि बताइए कितना है? तो ये भी एक पदी है, क्योंकि हमारा ये पद एक ही है। पावर में जितना भी हो जाए उससे हमें लेन देन नहीं है। और एक्स की पावर 3 कोई कह देगा तो बोलिएगा एक पदी है। अगर यही पूछेगा कि कौन सा घात है? त्रिघात होगा। ये एक पदी होगा बहुपद और त्रिघात बहुपद दोनों होगा। अगला देखिए द्विपदी। द्विपदी कैसे होता है? द्विपदी बहुपद जिसका 2 गो पैर होता है, 2 गो पाँव होता है, उसे हम द्विपदी कहते हैं। मान लीजिए x+2, x+2, 1 2 1 2। इसका कितना पैर है? तो 2 ठो पैर है, इसलिए क्या हुआ? दो द्विपदी हुआ। त्रिपदी का क्या होता है? त्रिपदी। त्रिपदी का क्या होता है? 3 गो, x² प्लस 5x+6 1 2 3। ये हमारा त्रिपदी हो गया। तो ये हमारा एक पदी हो गया, ये हमारा द्विपदी हो गया, ये हमारा त्रिपदी हो गया। ये हमारा रैखिक हो गया, द्विघात हो गया, त्रिघात हो गया। तो ये हमारा हो गया। अब हमको व्यापक नियम भी होता है इसमें। द्विघात बहुपद का व्यापक नियम क्या होता है? त्रिघात का क्या होता है? द्विघात का होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक नियम। द्विघात बहुपद का व्यापक नियम। द्विघात बहुपद का हमारे व्यापक नियम है। त्रिघात का भी व्यापक नियम होता है। त्रिघात का क्या? तो ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमारा हो गया त्रिघात बहुपद का व्यापक नियम। ये हमारा हो गया त्रिघात बहुपद का व्यापक नियम।
अब इसमें द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का सूत्र भी होता है। तो अगले वीडियो में आप लोग हम सूत्र के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो मिलेंगे ना तो आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।